मेरे प्यारे साथीदारों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलाइन। जब हम किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर और किसी प्रोडक्ट के सिंथेसिस के बारे में सोचते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से टूट सकता है। तो देखो, ये हमारे दो पार्ट हो गए। एक हो गया हमारा एसिटाइल ग्रुप और दूसरा एक हो जाएगा हमारा कोलिन। तो अब देखने वाली चीज है कि कहां से आता है एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल, और कहां से आता है कोलिन, और ये दोनों को कौन जुड़ता है। तो हमें देखें तो एक हमारा दिया हुआ एक्सॉन पार्ट बोलते हैं नर्वस सिस्टम का। इसमें आप देखोगे ना तो इस तरह से मैंने थोड़ा बहुत प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक हो गया, उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक नर्व। तो यहां पे दो चीज होनी चाहिए हमारे पास। एक चीज होनी चाहिए कोलिन और दूसरी चीज होनी चाहिए एसिटाइल ग्रुप, मीन्स एसिटाइल को ए इज अवेलेबल इन अवर बॉडी। तो हम देखते हैं कि ये दोनों चीज आती है कहां से। ठीक है, ये हुआ हमारा। इसके बाद यहां से जो एसिटाइल कोए है, को एंजाइम ए है, वो हमारे यहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ करता है। हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ये अंदर ही हुआ करता है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म पाइरूवेट में होके पाइरूवेट क्रैब साइकिल्स में जाके एसिटाइल कोए बनाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि एसिटाइल कोए जो ग्रुप है वो आता है ग्लूकोज से। अब बात चलती है कोलिन। तो ये कोलिन क्या चीज है और वो आती कहां से। बेसिकली हम देखें तो एक सेरीन एमिनो एसिड्स हुआ करता है, वो अल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है, उसमें से ज्यादातर कोलिन आते हैं। कोलिन के हमारे पास तीन सोर्स है। पहला ये होता है फॉस्फैटिडाइल कोलिन, फॉस्फैटिडाइल कोलिन जो प्लाज्मा में होता है, कोलिन जो प्लाज्मा में होता है। दूसरा एक होता है फॉस्फोराइल कोलिन जो होता है लिपिड फॉर्म में। अभी हमें यह भी होता है कि ये दोनों क्यों फॉस्फोराइल फॉर्म में होते हैं। तो देखो, जो ये दो फॉर्म है दे कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। और एसिटाइल कोलाइन का जो सिंथेसिस लेवल है न्यूरोट्रांसमीटर का, वो हमारे नर्व में होता है। उसके लिए उसको ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना जरूरत है। और एज सच कोलिन इतना पोलर है, वो वहां से नहीं होगा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगा। इसीलिए एक यहां से कोलिन मिलता है, दूसरा एक यहां से कोलिन मिलता है। ये दोनों जुड़ते हैं। कौन से एंजाइम से जुड़ते हैं? तो हम बोलते हैं कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। उसका नाम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जो ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है? एसिटाइल ग्रुप। कहां पे? कोलिन पे। तो यहां पे जो बनता है उसको ACH बोलते हैं। ACH इज एसिटाइल कोलिन, और जो एक वेसिकल्स में स्टोर्ड फॉर्म में हुआ करते हैं। अब बात चलती ये है कि जो ये नर्व टर्मिनल है, यहां पे एक्सिन पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन की वजह ये होगी कि यहां पे हम जो चीज सोच रहे हैं तो ये कैल्शियम का इंटैक्ट होगा। तो जो कैल्शियम आएगा वो डिपोलराइज करके यहां से एक्सोसाइटोसिस होके कैल्शियम क्या करेगा? उसका कैल्शियम एंटर होगा। कैल्शियम क्यों एंटर हुआ? तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल चेंज होते यहाँ पे आया, वो डिपोलराइज हुआ। तो कैल्शियम एंटर हुआ, वो ये जो ACH
और उसके साथ एटीपी भी हुआ करते हैं, उसका एक्सोसाइटोसिस होके एसीएच रिलीज होता है। तो ये एसीएच यहाँ पे आता है, उसको बोलते हैं, यहाँ पे जंक्शंस पे आता है। यहाँ पे एसीएच के 2-3 यूज होते हैं। एक यूज होता है वो मस्कारिनिक रिसेप्टर पे चले जाएगा और उसकी कुछ इफेक्ट देनी होगी तो वो देगा। हमको पता है M1, M3 और M5 के जो इफेक्ट आने वाली है वो एक्साइटेटरी है, और दूसरा M2 और M4 में जो इफेक्ट आने वाली है वो इनहिबिटरी इफेक्ट है। ठीक है, वो चलता रहेगा। दूसरा एक जो एसिटाइल कोलाइन है वो निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाएगा। निकोटिनिक रिसेप्टर हमने देखा हुआ है और हमारे में एक वीडियो भी है। वो क्या करेंगे, ओपन करेंगे सोडियम पोटेशियम चैनल, ओपन दी Na+K+ चैनल, और ये जो एक्साइटेटरी है, तो मैं बता दूं कि ये जो है, ये जो प्लेस हुआ हमारा, ये जो रिसेप्टर वाला प्लेस, यहां से ये जो रिसेप्टर वाला प्लेस हुआ उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, नेप्टिक क्लेफ्ट। अभी जो थोड़ा बहुत एसिटाइल कोलाइन है वो एक एंजाइम आता है एंटी कोलिन स्ट्रेस एंजाइम, जो क्या करेगा, ये जो दोनों चीज है उसमें कन्वर्ट कर देता है, एसिटाइल कोए और कोलिन में। तो ये जो कोलिन है फिर से यहां से रीअपटेक होता है सोडियम के साथ, और यहां से जाके कोलिन यहां पे यूज होता है। तो जितना कोलिन आएगा उतना एसिटाइल कोलाइन बनता चलेगा, इसीलिए उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, और कई सारी ड्रग है जो एसिटाइल कोलाइन हमें ज्यादा नहीं चाहिए, तो जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसको ब्लॉक करते हैं। उसके लिए कोलिन के जैसा, कोलिन में मैं बताऊंगा अभी क्वाटरनरी अमाइंस कंपाउंड है, तो क्वाटरनरी अमोनियम जो कंपाउंड है वो ये अपटेक को ब्लॉक करते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो यह है हेमिकोलिनियम। क्या है? हेमिकोलिनियम। देखो इसमें भी आता है कोलिनियम। ठीक है, तो इस तरह से पूरा होता है। अभी एक क्वांटा मींस कि एक क्वांटम में जब एससीएच रिलीज होगा, एक पैकेट, क्वांटा मींस पैकेट, जब एससीएच रिलीज होगा तो यहां से करीबन अबाउट 12,000 से लेके 60,000 तक का एससीएच रिलीज हुआ करता है, पर उसका हाइड्रोलिसिस रेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इतना ज्यादा एसिटाइल कोलाइन यूज नहीं कर पाते और उसमें से बहुत सारा डिग्रेड हो जाता है। तो अब ये हुई बात, अब उसको देखते हैं केमिस्ट्री के तौर पे। तो ये हमारा बायोसिंथेसिस करना है। यहाँ पे मैंने बताया कि भाई ये ज्यादातर सेरीन में से आता है, बहुत सारे एमिनो एसिड 20 एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर हमको आना चाहिए, उसका वीडियो भी हमारे चैनल में है। तो ये हुआ सेरीन। अभी सेरीन में से हमें ऐसा बनाना है, देख लीजिए ऐसा बनाना, तो ये चीज तो है हमारे पास, ये 2 कार्बन रखने हैं, तो ये देखो ये 2 कार्बन तो है ही है यहाँ पे, यहाँ नाइट्रोजन भी चाहिए, ये नाइट्रोजन भी है यहाँ पे। अभी ये ग्रुप को निकाल देना है, तो पहले हम एंजाइम लगा देंगे उसमें, सेरीन डी कार्बोक्सिलेज। डी का मतलब होता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव करना, किसमें से? सेरीन में से, और जो कुछ भी मिलता है ये कुछ ऐसा होता है। अभी ये जो चीज है इसमें हम मिथाइल ट्रांसफर करने वाले हैं, कोलिन मींस कि ये हो गया कोलिन, एन मिथाइल ट्रांसफरेज, कोलिन में मिथाइल ट्रांसफर करना है। ओके, उसके लिए कोएंजाइम चाहिए, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन, ये हमारा कोएंजाइम है। ये जो सोर्स है जहां पे बायोकेमिकल रिएक्शन में आपको मिथाइल की जरूरत होती है, तो यहाँ पे ये कोएंजाइम होगा ही। वो क्या करता है? एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा बहुत मिथ्योनिन जैसा है, और ये देख लो एडिनाइन, ये प्यूरिन बेस है एडिनाइन, ये रिबोस शुगर है। तो यहां से जो ये चीज है वो ऑलरेडी उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए वो अनस्टेबल है। तो वो क्या करेगा कि CH3 को घुमा के उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये CH3 जाएगा कहां पे? देख लीजिए, ये आ गया, हो गया। तो 3 नाइट्रोजन पे आ जाते हैं
मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, पॉजिटिव चार्ज की हमारे जरूरत भी है। अब कौन सा चीज बाकी रहा, आप देखोगे यहाँ पे तो ये चीज बाकी है, देख लीजिए ये जो चीज है वो अभी बाकी है। तो ये चीज कहां से लाएंगे, तो इसके लिए असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम चाहिए जो एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। तो ये देख लीजिए एसिटाइल एस कोए, ये जो ऐसे कोएंजाइम है, ऐसे ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम के साथ एंजाइम हमें चाहिए ही चाहिए, तो उसका नाम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो उसका मतलब होता है कोलिन पे एसिटाइल ट्रांसफर होता है, कोलिन पे मिथाइल ट्रांसफर होता है। तो पहले कोलिन से स्टार्ट होता है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, कोलिन पे एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है, कोलिन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो कोलिन पे यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है, एन पे ही मिथाइल ट्रांसफर होता है। तो ये हो गया हमारा एसिटाइल कोलाइन। अब ये बात चली एसिटाइल कोएल की, तो ये कैसे स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, कहाँ रिलीज होता है, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये जो स्टोर है ना, ट्रांसपोर्टेड इनटू साइटोसोलिक स्टोरेज, साइटोसोलिक स्टोरेज वेसिकल्स, वेसिकल्स मींस कि ऐसा बबल जैसा, पाउच जैसा एक हमारे साइटोसोल जो सेल होते हैं, सेल में साइटोसोल होते हैं, उसमें स्टोर होता है। वो कहाँ पे होते हैं, प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग। देखो ये जो है, इसको मैं बता दूं कि ये जो चीज है ये हमारी प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग है। यहां से मैं आपको पोस्ट सिनेप्टिक भी दिखा सकता हूं। देखो ये थोड़ा बहुत जगह थोड़ी कम है, तो देखो इस तरह से मैं बनाऊं तो ये हमारा हो गया पोस्ट सिनेप्टिक नर्व एंडिंग, और उसके बीच जहां रिसेप्टर है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला करते हैं। तो ये चीज थी थोड़ी बहुत। एक्ट एज अ फंक्शनल न्यूरोट्रांसमीटर ओनली स्टोर्ड फॉर्म, जो स्टोर्ड फॉर्म है वही हमारे काम का है, क्योंकि जब रिलीज हो जाएगा, तो मैंने बताया कि एंटीकोलिन एस्ट्रेस करके जो एंजाइम है वो क्या करता है, एसिटाइल कोलाइन का फिर से, क्योंकि एस्टर को डिग्रेड करके, एस्टर को डिग्रेड करके उसमें से एसिटाइल को एंड कोलिन, एसिटाइल कोए और कोलिन रिलीज कर देते हैं, इसके सेपरेट कर देते हैं। रिलीज कब होता है, रिलीज होने के लिए कहीं भी न्यूरोट्रांसमीटर को प्रेस करना होता है। प्रेस करना होता है मींस यहाँ पे कैल्शियम लाना होता है। कैल्शियम कब आएगा, जब डिपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइजेशन कब होता है, जब एक्शन पोटेंशियल, जब हमारे बॉडी में कोई ऐसा स्ट्रेस और एक्साइटमेंट ऐसा कुछ होता है, तब पोटेंशियल चेंज होता है, तब जाके प्रीसिनेप्टिक नर्व मेम्ब्रेन पे वो एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा और वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल ओपन होगी। जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल है, वो डिपोलराइज करेगी, इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम का, और एक्सोसाइटोसिस होके उसमें से एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा सिनेप्स इनटू सिनेप्स। उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोला करते हैं, जहां रिसेप्टर हुआ करते हैं, और वो हम सिनेप्स भी बोल सकते हैं। अब बात आती है मेटाबॉलिज्म। हमने बहुत सोचा कि ये जो एस्टर है वो डिग्रेड होता है, एस्टर डिग्रेड होता है, कैसे होता है, कौन करता है, एंजाइम में ऐसी क्या चीज है जो उसको डिग्रेड करती है, वो हम देखते हैं। तो हाइड्रोलिसिस के तौर पे आप देखोगे ना, तो ये हमारा अभी स्ट्रक्चर हो गया एसिटाइल कोए। देख लीजिए ये हमारा एसिटाइल कोए, सॉरी ये हमारा पूरा एसिटाइल कोए का एक स्ट्रक्चर है। इसमें से ये हमारा एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ये हमारा रिसेप्टर है। देख लीजिए ये जो चीज है, मैं आपको बता दूं थोड़ा हाईलाइट करके, सॉरी आपको मैं बता दूं कि ये कैसे हाईलाइट, अच्छा देखो इससे हाईलाइट हो जाए। तो ये जो चीज है वो हमारे जो येलो पार्ट है वो रिसेप्टर है। तो ये बताता है कि रिसेप्टर में सेरिन होता है, सेरिन अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है। ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप SN2 रिएक्शंस दिया करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होते चलेंगे और हमें कुछ ऐसा इंटरमीडिएट मिलेगा। अब जो टेट्राहाइड्रल फॉर्म मिला, ये बहुत सारी रिएक्शंस हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स में भी आती है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव है वो सब यही रिएक्शंस दिया करते हैं। तो यहां से वो लिविंग ग्रुप होके यहां से निकल जाएगा। तो अभी ये एसिटाइल ग्रुप कहाँ हो गया, अभी सेरिन के साथ जुड़ गया और ये सेपरेट हो गया। तो इस होने से हमें ऐसे दो मिलते हैं, एक एसिटिक एसिड मिल जाता है और हमें दूसरा एक क्वाटरनरी अमोनियम वाला कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है इसमें, हमें क्वाटरनरी अमोनियम वाला कंपाउंड मिलके आता है, एसिटेट। ओके, सो SAHE इज प्रेजेंट इन सिनेप्स। जो सिनेप्स में एसिटाइल कोलाइन होते हैं, जो हाइड्रोलाइज करते हैं
3 इंटू 10⁸ मोलिक्यूल एक साथ में वो फटाक से हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं ज्यादा। तो ये हमारी दिक्कत है, तो उसका सॉल्यूशंस पे भी है। अब एसिटाइल कोलाइन की जगह पे हमने ऐसी ड्रग डेवलप की है। तो पहली ड्रग है मिथाकोलिन। मिथाकोलिन में क्या है, देखो ये तो एसिटाइल कोलाइन ही है, तो उसमें मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, पता चला। यहां पे आप मिथाइल ग्रुप लगा दोगे ना, तो वो जो होगा वो रेजिस्ट करेंगे, वो ACHE से, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज से थोड़ा बहुत कम होगा। ये उसका डेरिवेटिव है, यहाँ पे NH2 लगा दिया। फिर ये बेथाकोलिन है, तो इसमें जो था ये एसिटाइल कोलाइन में ही लगाया था। कार्बाकोल है वो एसिटाइल कोलिन में हम NH2 लगाते हैं। बेथाकोल है वो मिथाकोलिन्स में हम ACH लगाते हैं, ठीक है। तो जहां पे कॉल आता है CHOL, CHOL, वो सब अमाइड वाले ग्रुप हुआ करते हैं, ठीक है। NH2CO, NH2CO, ठीक है। तो इस तरह का चेंज हम करते हैं। ये तीन हमारे ड्रग है, मिथाकोलिन, कार्बाकोल एंड बेथानेकोल। कार्बाकोल एंड बेथानेकोल हैज NH2 group instead of CH3 and methacholine has extra methyl compared to acetylcholine। तो अब थोड़ी बहुत स्टीरियोकेमिस्ट्री देख ले। ये जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है, क्या है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर में हमने थोड़ी बहुत बात उसमें की हुई है, हम बता दूं मैं थोड़ा बहुत आपको। यहाँ पे देखो इस तरह का हम अरेंज करते थे, आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि इस तरह के हम H H H फिर CH3 फिर H H ऐसा करते थे। इसमें हमें दो तरह के स्ट्रक्चर लेते थे, एक इक्लिप्स्ड हुआ करता था, एक स्टैगर्ड हुआ करता था। जो स्टैगर्ड फॉर्म होते हैं ये S स्टैंड फॉर स्टेबल होते हैं, तो उसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस S फॉर स्टीयरिक हिंड्रेंस, तो इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस कम हुआ करता है। अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा तो वो स्टेबल होने वाला ही है, ये चीज तो बहुत कॉमन हो गई। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि ये साइन देख लीजिए, ये साइन पेरीप्लेनर है, उसको सिसोइड बोलते हैं। सिस जैसा, उसको एंटी पेरीप्लेनर है, उसको एंटी और ट्रांसोइड बोलते हैं। ये बीच का स्ट्रक्चर है, उसको गॉथ स्क्यू और एंटी क्लिनिकल बोलते हैं। हम देखें तो हमें एंटी जैसा लगता है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, सबसे कम उसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस होता होगा, तो हम बोल दें कि भाई चलो ये स्टेबल होगा, पर ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे ये चांसेस है कि ये दोनों के बीच में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बनते हैं, आयन डाइपोल जैसे। तो हमारा एक नतीजा है कि बॉन्ड फॉर्मेशंस क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज एनर्जी मींस इंक्रीज स्टेबिलिटी। तो हम यहाँ पे जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलेक्युलर फोर्स की गुंजाइश होती है ना, वहां पे गॉच का एक 60 डिग्री के चेंज वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये हम देख ले थोड़ा बहुत साइन क्लिनिकल कंफर्मेशन। साइन क्लिनल कंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ करता है मैं बता दूं आपको। ओके, साइन क्लिनल कंफॉर्मेशन में इंटरमोलेक्युलर पैकिंग फोर्स इन क्रिस्टल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं यहाँ पे चार्ज और उसके बीच में इंटरेक्शन होता है। हम आपको ऐसा लगता होगा कि ये दोनों में क्यों नहीं होता, तो ये दोनों इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। डिस्टेंस होगा तो इंटरमोलेक्युलर फोर्स नहीं होगा। इंटरमोलेक्युलर फोर्स 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। एक डिस्टेंस, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तीसरा साइज एंड द फोर्थ वन इज शेप ऑल्सो। ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है साइन क्लिनल में। तो हम वो गए बिटवीन द चार्ज नाइट्रोजन, देखो ये हुआ चार्ज नाइट्रोजन एंड द क्वाटरनरी अमाइड
अमाइन एंड ऑक्सीजन ऑफ द ईस्टर ग्रुप, ये हुआ हमारा ऑक्सीजन, ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये हमारा थोड़ा अटेम्प्ट था आपको समझाने का कि एसिटाइल कोलाइन कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे रिलीज होता है। आपको अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स तक उसको जरूरत भेज दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।